वैक्सीन की दोनों डोज देने के बाद भी लोगों के कोरोना से ग्रसित होकर गंभीर हो जाने और उनकी मृत्यु हो जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टरों की संस्था आईएमए ऐसे मामलों का डेटाबेस तैयार कर रहा है, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आईएमए सरकार से भी मांग कर रही है कि इस मुद्दे पर रिसर्च के दायरे को बढ़ाया जाए। कोरोना संक्रमण के जारी कहर के बीच अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें न केवल वैक्सीन लगने के बाद लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, बल्कि मौतें भी हो रही हैं। ताज़ा उदाहरण देश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल की मौत का है। एक तो पेशे से डॉक्टर और दूसरा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उनकी मौत ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। डॉक्टर अग्रवाल आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और कोरोना को लेकर लोगों में जनजागृति फैलाने का काम कर रहे थे। उनकी मौत के बाद आईएमए भी सदमे में है और अब संगठन अपने स्तर पर देश भर में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद हुई मौतों का डाटा एकत्रित करने के काम में जुटा है। सबसे मुख्य है कि ये जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या डेथ हो रहे हैं, जिनको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन या इम्यूनोसप्रेस पेशेंट जो है या कैंसर पेशेंट है, उनके इसमें ये डेथ ज़्यादा हो रही है, ये देखने में आया। इस बारे में ऑलरेडी डाटा कलेक्शन आईएमए की तरफ से चालू है कि वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों को कोविड हुआ है, उसका एक डाटा बैंक हम बना रहे हैं, जिसका जो फाइंडिंग है वो जल्दी ही रिलीज हो जाएगी। हालांकि आईएमए भी मानता है कि कोरोना को लेकर देश में उपलब्ध दोनों वैक्सीन वायरस के खिलाफ 100% सुरक्षा देने का दावा नहीं करती, लेकिन ऐसे मामलों का लगातार बढ़ना चिंता की बात है। आईएमए के मुताबिक इस ओर ध्यान देकर देश में रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। इसी को इकट्ठा करने का काम आने वाले दिनों में संस्था के माध्यम से किया जाएगा। दूसरी लहर में कई डॉक्टरों की भी मौत हुई है। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले चरण में ही वैक्सीन दी जा चुकी है। बावजूद इसके ये डॉक्टर न केवल गंभीर हुए, बल्कि इनमें से कईयों की मौत भी हुई। हालांकि ये मौतें पहली लहर की तुलना में 50% से कम है। इसका मतलब वैक्सीन काफ़ी हद तक अपना काम कर रही है। फिर भी आईएमए की मांग है कि वैक्सीन को लेकर शुरू अध्ययनों में इस मुद्दे को विशेष तौर से जोड़ा जाए कि आखिर वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग गंभीर क्यों हो रहे हैं और मौतें क्यों हो रही हैं। जैसे दोनों डोज के बाद जैसे देख रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन होता, वैसे ही बताया गया था कि वैक्सीन की जो एफिकासी थी वो 70 से 80% तक है। अलग अलग वैक्सीन की एफिकासी इतनी है, तो डेफिनेटली उसके अंदर 15 से 20% लोगों में किस तरीके से वो वैक्सीन बिहेव करेगी, ये डेटा तो जब वैक्सीन करते हैं उसके बाद जो डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर अध्ययन होता है। साइंस यही है कि वी आर कंटिन्यूसली इवेल्युएटिंग द प्रोसेसेस and we have to continuously refine the process. वैक्सीन और उसकी परिणाम कारकता को लेकर लगातार देश में रिसर्च हो रही है, जिसके माध्यम से सामने आने वाले परिणाम को लेकर प्रोग्राम में समय समय पर बदलाव भी हो रहा है। राज्य सरकार ऐसे ही मामलों की खुद भी जांच कर रही है। इसी के तहत नागपुर से 15 ऐसे लोग जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद गंभीर हुए, उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया है। जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, हमने ऐसा कई बार सुना होगा कि किसी ने हाल ही में वैक्सीन की डोज ली, उसके कुछ दिन बाद उसे संक्रमण हुआ और वो गंभीर हो गया। कहीं ऐसा पॉजिटिव रहने के दौरान वैक्सीन लेने की वजह से तो नहीं हुआ? इस बारे में भी अध्ययन होने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। दुष्परिणाम ऐसा एकदम उस पर कोई स्टडी तो हुआ नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल जो मेरे घर के सामने एग्जैक्टली अभी रीज़न मैं नहीं बोल सकती कि वैक्सीनेशन के कारण हुआ हो। उनको फीवर था 2 दिन से और 45+ जैसे शुरू हुआ, उन्होंने बोला कि मुझे लेना है। खुद वो पैरासीटामोल वगैरह खा के चले गए, डॉक्टर को बताया नहीं। उन्होंने वैक्सीन लिया, उनको कोविड था। 2 दिन के बाद RT-PCR किया तो वो पॉजिटिव, तो वो नेचुरली पॉजिटिव थे। उसके बाद वो सीरियस हो गए, उनको एडमिट किया गया, वेंटिलेटर पे रखना पड़ा एंड देन ही एक्सपायर। तो 20 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी डेथ हुई। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि वो वैक्सीन से हुई है या कोविड से हुई है। वो तो इस बारे में भी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद 15 से 20 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है और तब तक तो आपको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते, उसके बाद भी रहते हैं।
लेकिन थोड़ी सीवियरिटी कम रहेगी। लेकिन अभी कुछ केसेस में ऐसा भी दिखा है कि सीवियर है, तो उसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अंतर्गत वैक्सीन सिर्फ ऐसे लोगों को लेनी है जिनमें लक्षण ना हो। संभव है कि कई लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए लक्षणों की जानकारी को छुपाया हो, तो क्या इसी वजह से वैक्सीन के किसी तरह के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, इसकी जानकारी सामने आना भी ज़रूरी है। इन सब बातों को देखते हुए इंडियन मेडिकल काउंसिल जिन सवालों को उठा रहा है, उनके जवाब मिलना भी ज़रूरी हो जाता है।